नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं रोज़ की प्रूनिंग करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे इस गुलाब के पौधे का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रहा है और इसके जो कलियां भी हैं वो भी ठीक से फ्लावरिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इस गुलाब के पौधे की प्रूनिंग कर देंगे तो इसके ग्रोथ बहुत ही अच्छे होने लगेंगे। रोज़ की प्रूनिंग करने के लिए यह मौसम बहुत ही अच्छा होता है। आप अपने गुलाब के पौधे को अक्टूबर से लेकर नवंबर तक प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि यह महीना जो होता है फ्रेंड्स, रोज़ की प्रूनिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद आपके गुलाब के पौधों में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होने लगते हैं। रोज़ की प्रूनिंग करने के लिए सबसे पहले तेज़ धार वाले कटर की आवश्यकता होती है और ध्यान रखिए कि जो आपका कटर हो वो तेज़ धार वाला और साफ़ सुथरा हो। फ्रेंड्स, कटर को साफ़ करने के लिए हम सेवनोल या किसी भी एंटीसेप्टिक लिक्विड ले सकते हैं, जिससे कि गुलाब के पौधों में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि जो कट वाले भाग होते हैं, जैसे कि हम रोज़ की प्रूनिंग करेंगे तो जो कट बचता है वहाँ पे आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है कट पेस्ट के लिए। कटर को साफ़ करने के लिए थोड़ी रुई की भी ज़रूरत होती है, जिससे कि कटर को आसानी से साफ़ किया जा सकता है। तो अब आइए मैं बताऊंगा कि कटर को कैसे साफ़ किया जाता है, क्योंकि जो कटर होते हैं अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो पौधों में प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और जो कटिंग वाले जगह है वहाँ से सूखना भी स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, मैंने कटर को साफ़ कर लिया है और मैं अब रोज़ की प्रूनिंग करूँगा। तो रोज़ की प्रूनिंग करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी जब रोज़ की प्रूनिंग करते हैं तो उसे आप हमेशा ही 45 डिग्री के एंगल में ही कट करें। और ध्यान रखें कि जो नए ब्रांचेज निकलने वाले होते हैं, जिसे कि हम आँख बोलते हैं, तो वहाँ से नए ब्रांच निकलते हैं। तो आप अगर उसके जस्ट थोड़े ऊपर से कट करेंगे 45 डिग्री के एंगल में, तो वहाँ से बहुत ही अच्छे से ब्रांच निकलेंगे और उस ब्रांच में ढेर सारे कलियाँ और फूल भी खिलेंगे। दोस्तों, मैं इस गुलाब के पौधे को हार्ड प्रूनिंग कर देता हूँ। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो आपके अगर बड़े गुलाब के पौधे हैं तो ही आप अपने गुलाब के पौधे को हार्ड प्रूनिंग करें, और अगर नहीं तो आप अगर गुलाब के पौधे छोटे हैं तो उसे सॉफ्ट प्रूनिंग करें, जिससे कि थोड़े छोटे छोटे टहनियाँ काटे जाते हैं। उसके बाद गुलाब के पौधे ठीक से ग्रोथ होने लगेंगे। तो अब मैं गुलाब के पौधे के कटिंग वाले एरिया में हल्दी पाउडर लगा देता हूँ। हल्दी पाउडर लगाने से जो गुलाब के कटिंग वाले एरिया हैं वो कभी भी सूखेंगे नहीं और वहाँ से जो ब्रांचेज हैं वो तेज़ी से निकलेंगे। तो दोस्तों, अब मैं गुलाब के पौधे की मिट्टी का गुड़ाई कर देता हूँ। गुड़ाई करने से जो मिट्टी है वो सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें जो तेज़ धूप है वो उससे लगने से इसमें किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े का प्रकोप भी नहीं होगा। तो आप हमेशा ही गुलाब की प्रूनिंग करने के बाद इसकी मिट्टी की गुड़ाई भी कर दें। गुलाब के पौधों की प्रूनिंग करने के बाद आप हमेशा ही पौधे को फुल सनलाइट में ही रखें, जिससे कि इसके ग्रोथ ठीक से होने लगे। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।